Good morning, class 10th. Students, in today's video lecture, we are going to discuss homologous series and we will also discuss about nomenclature of carbon compounds. Carbon compounds की हम नेमिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप इट कंटेन्स. जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, हमने ये पहले लेक्चर में, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो एल्काइल ग्रुप है वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, बट जो आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो स्टूडेंट्स, all the organic compounds having the same functional group have similar properties. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप जो है, अगर वो अटैच है तो वो सेम फंक्शनल ग्रुप जो है उन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा. फॉर एग्जांपल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बुटेनॉल आर सिमिलर बिकॉज दे हैव द सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, दैट इज OH ग्रुप. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, आपका जो है OL, जो आपका एल्कोहल है बच्चे, जो आपका एल्कोहल ग्रुप है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH, दैट इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप. तो अगर आपका जैसे मिथेनॉल हो गया, आपका इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, आपका ब्यूटेनॉल हो गया आपका, तो ये सब जो है सब में फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है? OL, दैट इज कौन सा फॉर्मूला? OH, हाइड्रोक्साइल ग्रुप. तो ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये इन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या करेगा? सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा. सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप. इन सब में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH ग्रुप. Students, therefore, to simply the study of organic chemistry, all the organic compounds having the same functional group have been arranged in an order of their increasing molecular masses and placed in the same family of organic compounds called a homologous series. I hope आपको homologous series समझ आया. So students, thus a homologous series कैसे define करेंगे इसको? A homologous series may be defined as a family of organic compounds having the same functional group, similar chemical properties and the successive members of which differ by a CH2 unit. मैं आपको ये बात जो है CH2 यूनिट वाली मैंने आपको पहले भी बताई थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. होमोलोगस सीरीज के बारे में थोड़ी सी इंट्रो दी थी मैंने आपको. सो बच्चे, होमोलोगस सीरीज में क्या क्या आ गया बच्चे? सेम फंक्शनल ग्रुप, कीवर्ड्स जो हैं वो मैं यहां पे लिख देती हूं. सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड जो उनके केमिकल सक्सेसिव मेंबर्स होंगे. सक्सेसिव मेंबर्स मींस एडजेसेंट मेंबर्स होंगे जो differ by CH2 यूनिट. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके. बताती हूं कैसे. जैसे बच्चे, अगर हम एल्केन ले लें, एल्केन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? जैसे मिथेन ले लिया हमने CH4, देन इथेन क्या आ जाएगा? C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14. तो बच्चे कितना कितने का डिफरेंस है यहाँ पे देखें, C और H2. CH2, यहाँ एक C ज्यादा है, H2 ज्यादा है. इसमें भी एक C ज्यादा है, H2 ज्यादा है. इसमें भी और इसमें भी. इन सब में आपस में जो है सब कितने
यूनिट से कितने ग्रुप से जो है डिफर कर रहे हैं, CH2। जैसे आप कोई और सीरीज ले ले बच्चे, एल्कीन्स की सीरीज ले ले या एल्काइंस की सीरीज ले ले, C2H2, C3H4, C4H6 ले ले, C5H8 ले ले, C6H10 ले ले। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, CH2 का डिफरेंस है आपस में। सो कोई भी हम जो है सीरीज लेंगे उनमें आपस में क्या होगा, अगर CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा तो दैट इज होमोलोगस सीरीज। स्टूडेंट्स, द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगिस। इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगिस। और इस प्रोसेस को हम, इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड होमोलोगी। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगी। इस वर्ड को आपने बच्चे याद रखना है, MCQs के लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो हो गया होमोलोगस सीरीज। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं होमोलोगस सीरीज की। सो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है होमोलोगस सीरीज की, ऑल द मेंबर्स हैव अ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड अ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। जैसे बच्चे फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं यहां लिख देती हूं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या होगा, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड अ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। कैसे, उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे आपका अगर अल्कोहल ले ले, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, उसके साथ क्या आ जाता है आपका फंक्शनल ग्रुप OH। आपका अगर हमने एल्डिहाइड लेना हो, एल्डिहाइड क्या आ जाता है बच्चे, CnH2n+1 CHO। ये मैंने आपको बताया अभी पिछले प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो हमारा आ जाएगा CnH2n+1 COOH। अब बच्चे इनके जो है अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें, जैसे बच्चे अगर अल्कोहल का आ जाए, CH3OH, उसके बाद CH3 इथेनॉल का देखिए, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। तो क्या बोल रहा है ये कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिमिलर है। देखिए यहाँ पे बच्चे OH 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 तीनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिमिलर है। और जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, ऑल द मेंबर्स हैव अ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे OH के लिए ये जनरल फॉर्मूला आ गया, आपका जो एल्डिहाइड है उसके लिए ये आ गया कार्बोक्सिलिक, यहां तक सिमिलर है, CnH2n+1 CnH2n+1 CnH2n+1। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, चेंज है। ओके स्टूडेंट्स, सो this is the first characteristics, that all the members have a general molecular formula and a similar functional group. Now next characteristic क्या है, now बच्चे second characteristic क्या है, each consecutive member differs by 14 mass unit because molecular formula of CH2, सारे के सारे जो consecutive member है that is adjacent members differs by consecutive members differs by 40 mass unit because मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपका ये जो CH ग्रुप से 2 ग्रुप से जो ये आपका डिफर करता है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 12+2। ये 12+2 कैसे है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आई होप अच्छे से निकालना आता है बिकॉज आपने 9th में पूरा चैप्टर है आपका ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ निकालना सिखाया गया है। ये 12 किसका आ गया, कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 होता है बट 2 एटम है तो उसका 2 आ गया, तो कितना है 14।
नेक्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है होमोलोगस सीरीज की? मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सेम मेथड, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सेम मेथड। इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई? जो मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज के वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग सिमिलर मेथड। नेक्स्ट वन इज all the members of the series exhibit similar properties but the extent of the reaction varies with increasing relative molecular mass। जो आपके members हैं उनकी they exhibit similar properties because of the similar functional group, but जो उनकी reactions हैं वो vary कर सकती हैं because of relative molecular mass। Next one is the physical properties such as solubility, melting point, boiling point, specific gravity show a gradual change with the increase in their relative molecular mass। जो physical properties हैं वो थोड़ा सा जो है change show कर सकती है, show a gradual change because with the increase in their relative molecular masses। Next one is hydrocarbons and their major subgroups form a homologous series of organic compounds। As an illustrative example, the simplest compound of the hydrocarbon is methane, जिसका molecular mass formula क्या है? CH4। This molecule consists of a single carbon atom linked to 4 hydrogen atoms by single covalent bonds। A straight line is used to represent each shared pair of electrons and the structure of methane can be written as CH। इसको कैसे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं? इस तरीके से। इस कैरेक्टरिस्टिक का एक्चुअल मतलब क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन और जो उसके सब ग्रुप्स हैं वो होमोलोगस सीरीज बनाते हैं किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जैसे आपका ये CH4 आ गया। देयर आर अबाउट 60 हाइड्रोकार्बन ऑफ द मीथेन टाइप, दैट इज मीथेन टाइप मतलब whose carbon atoms are linked to each other in single covalent bond while जो हाइड्रोजन एटम्स है satisfy the remaining valencies। If their molecular formulae are arranged in order of increasing number of carbon atom in their molecule, क्या सीरीज बन जाती है हमारी मीथेन वाली? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सो ऑन, है ना बच्चे? Each member of this series differ by from the previous one by, देख सकते हो आप यहाँ पे, by CH2 group, and the alkane family is a homologous series that can be characteristic by the formula CnH2n plus 2, and all members of this group can be prepared by the reduction of their appropriate alkyl halides, that is CnH2n plus 1x। Students, this group is called alkane group। Okay बच्चे, similarly the alkyne groups can be characterized by the formula CnH2n plus 2। इसको हम क्या है ये एल्कीन का, एंड एल्काइन का क्या आ जाएगा? CnH2n। इस तरीके से हम उनकी सीरीज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके बच्चे, सो दिस इज ऑल अबाउट होमोलोगस सीरीज। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर्स जो है, many organic compounds have 2 names। one is, बोल सकते हो आप, कॉमन नेम, और ट्राइवियल नेम, एंड अदर वन इज IUPAC नेम। स्टूडेंट्स, ट्राइवियल और कॉमन नेम्स were given after the source from which the organic compounds were first isolated। For example, acetic acid got its name from acetum, Latin word acid, vinegar, since it is present in vinegar। Similarly, formic acid, जिसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, got its name from formicus।
फॉर्मिकस मतलब रेड एंट, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन ऑफ रेड एंट्स. सो स्टूडेंट्स, ये जो है ट्राइबल और कॉमन नेम्स, ये आप जो है आगे अपने जो 11th-12th में जब आप प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपने ये नेम्स जो है इनको याद करना है. अभी जो है, अभी हम कौन सा करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आयुपेक नेम्स. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आयुपेक नेम्स पढ़ेंगे. कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स भी हम पढ़ेंगे, वो साथ साथ जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, बट हमने कौन सी नेमिंग करनी है, आयुपेक नेमिंग. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, आयुपेक नेमिंग पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए आयुपेक का मतलब क्या है. आयुपेक मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आयुपेक. International Union of Pure and Applied Chemistry have given certain rules to systematize the nomenclature of organic compounds. The names based upon these rules are called IUPAC names. जो इस रूल से हम जो नेमिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, IUPAC names. IUPAC name of any organic compound can be derived by using rules. जो अब हम रूल्स पढ़ेंगे. So students, first rule is, ध्यान से पढ़े इस रूल को, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड. पहला क्या है आपका स्टेप, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड. कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, योर फर्स्ट स्टेप इज टू एग्जामाइन और टू एनालाइज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 कार्बन एटम होगा दैट इज मीथेन, 2 कार्बन एटम दैट इज इथेन, प्रोपेन. इस तरीके से 3, 4, 5, जैसे मैंने आपको जब ये सीरीज पढ़ाई थी मिथ, इथ, आई होप आपको याद होगी, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक. 10 तक मैंने आपको आगे भी कराई है बच्चे, 10 से आगे भी कराई है. ये फॉर 1 कार्बन, फॉर 2 कार्बन, फॉर 3 कार्बन, फॉर 4 कार्बन्स, फॉर 5 कार्बन्स, फॉर 6 कार्बन्स, फॉर 7 कार्बन्स, फॉर 8 कार्बन्स, फॉर 9 कार्बन्स एंड फॉर 10 कार्बन, सो ऑन. इस तरीके से मैंने आपको बताया था ये. सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पर्टिकुलर कंपाउंड. एंड नेक्स्ट स्टेप इज, स्टेप सेकंड क्या होगा आपका बच्चे, स्टेप सेकंड आपका होगा आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. Functional group present in the organic compound is indicated either by a prefix or a suffix. अब जब functional group है, या तो वो prefix से indicate होगा या तो suffix से. Prefix क्या हो गया? A prefix is a word which is added before the name of the compound, as we obtained in step first, जैसे methane, ethane, propane. And a suffix is a word which is added after the name of the compound. प्रीफिक्स हम जो है, जो भी कंपाउंड का नाम हमें फर्स्ट स्टेप में मिलेगा, सपोज इट इज मीथेन, तो अगर हमारा प्रीफिक्स होगा तो हम प्रीफिक्स को उस मीथेन से पहले अटैच करेंगे. और अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है सुफिक्स होगा, सुफिक्स को हम आफ्टर द नेम ऑफ द कंपाउंड ऐड करेंगे. जैसे आपको मैंने बताए थे प्रीफिक्स सुफिक्स, जैसे आपका क्लोरो हो गया, क्लोरीन के लिए आपका क्या यूज होता है, क्लोरो. मैं आपको प्रीफिक्स सुफिक्स का बता देती हूँ, प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है एंड सुफिक्स किसके लिए यूज होता है. क्लोरीन, ब्रोमीन, जो हमारे हेलोजन्स हैं बच्चे, उनके लिए हमारा प्रीफिक्स यूज होता है. अगर यहाँ पे फ्लोरो या फिर आयोडीन आता है तो उनके लिए फ्लोरो या फिर आइडो लगेगा. जो आपके बाकी के हैं जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, जो आपके ऑक्सीजन के रिलेटेड है, कीटोन हो गया, ये सारे क्या हैं, ऑक्सीजन के
फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद आपका बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, डबल बॉन्ड हो गई आपकी, ये भी आपकी क्या है, ये भी आपके फंक्शनल ग्रुप ही है डबल बॉन्ड, दैट इज एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड दैट इज एल्काइन। ठीक है, तो इन सब के लिए जो है प्रीफिक्स नहीं आएगा, इन सब के लिए क्या आएगा, सिफिक्स। अल्कोहल जैसे मिथेनॉल, एल्डिहाइड, मिथेनल, ओन, प्रोपेनन, कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। उसके बाद आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में क्या आ जाता है, इन और आइन। ठीक है, सो दिस इज योर स्टेप सेकंड, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से जो है क्या करना, प्रीफिक्स या सुफिक्स को अटैच करना। योर स्टेप थर्ड इज if a suffix is to be added, the final e from the name of the carbon chain is deleted. जैसे अगर आपका मीथेन है बच्चे, आपने मिथेनल बनाना है, तो आपको ये ई मीथेन में से क्या करनी पड़ेगी, अगर सुफिक्स के केस में, इन केस ऑफ सुफिक्स, इन केस ऑफ सुफिक्स, इस ई को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जो हमारा होगा, जैसे हम मिथेनल की बात करें तो यहाँ पे माइनस ई प्लस एल, तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, मिथेनल। ओके, स्टेप फोर्थ इज if the carbon chain is unsaturated, the final ane from the name of the carbon chain is replaced by ene, and if there is triple bond then ine. स्टूडेंट स्टेप फिफ्थ, फोर्थ जो स्टेप है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। स्टेप फिफ्थ इज पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन इज गिवन बाय द lowest possible numerical prefix, that is 1 2 3 4 5. Let's see an example for this. जैसे बच्चे जैसे 3 कार्बन्स ले लिए हमने बच्चे, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट एटम क्या आ गया, क्लोरीन। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया क्लोरीन के केस में क्या होता है बच्चे, कार्बन चेन का नाम क्या है, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या नाम आ गया, प्रोपेन, है ना बच्चे। प्रोपेन के साथ आपका क्या है, तो क्लोरो जो है इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट जो है प्रीफिक्स और सुफिक्स आ गया, तो हमारा नाम क्या बन जाएगा बच्चे, क्लोरो प्लस प्रोपेन, क्योंकि ये प्रीफिक्स है तो हमारा नाम क्या बन गया, क्लोरो प्रीपेन। ओके बच्चे, ऐसे ही बच्चे अगर आपका प्रोपेनॉल के केस में देखें तो अगर हमने प्रोपेन के साथ OL लगाना है तो हम क्या करेंगे, -E प्लस OL, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। जैसे हमने अगर प्रोपेनल बनाना है तो हमारा AL क्या लगता है, सफिक्स, तो हमारा प्रोपेन में से क्या हो जाएगा, -E और क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। और अगर बच्चे हमने प्रोपेनन कीटोन के केस में अगर हमने प्रोपेन से बनाना है, ANE क्या है आपका, सुफिक्स, यहां से E को माइनस कर देंगे तो क्या बन गया, प्रोपेनन, ओन, कीटोन के लिए क्या आ जाता है, ओन। अगर आपने प्रोपेनोइक एसिड के लिए बनाना है तो क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, सुफिक्स है तो E कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ओके बच्चे, उसके बाद जैसे अगर हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, ये हम कार्बन एटम्स को एसोसिएट करके रूल देख रहे हैं, हमारा लास्ट रूल कि कितने कार्बन हैं और हमारा प्रीफिक्स ऐड होगा, सुफिक्स होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है। हमारा रूल क्या था, ये पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन इज गिवन बाय द लोएस्ट पॉसिबल न्यूमेरिक प्रीफिक्स 1 2 3 4। सो स्टूडेंट्स, अब अगर हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, जैसे अगर प्रोपेन है तो सपोज यहां पे आपका क्या है, सुफिक्स इन, तो क्या बनेगा, यहां से ये जो आपका एन है ये पूरा कट होगा और क्या बन जाएगा, प्रोप माइनस एन प्लस इन, तो क्या बन गया, प्रोपीन। अगर प्रोपाइन देखना हो तो प्रोपेन में से ANE को माइनस करेंगे प्लस YNE, हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपाइन।
पाइन। ओके बच्चे, इस तरीके से जो है हम नेमिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस वन बाय वन लाइक एल्कीन्स का, हेलो एल्केन्स, एल्काइंस, एल्काइल ग्रुप हो गए, एल्कोहल्स, इन सब का हम टर्न वाइज जो है अच्छे से डिटेल में इनकी नेमिंग पढ़ेंगे। बिकॉज ये मैं आपका इस पे 2 लेक्चर्स इसलिए बना रही हूँ बच्चे, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको बच्चे कोई भी डाउट होता है ना तो प्लीज आस्क मी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बेस है बच्चे। 11th 12th में आपका पूरा चैप्टर्स होंगे इसके, तो उसमें आपको टफ लगेगा, बिकॉज आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं हुआ बच्चे तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। सो इसकी प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन। ओके बच्चे, और कोई भी डाउट आता है माइंड में, यू कैन आस्क मी इन योर ग्रुप चैट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।